हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। और आज का लाइक टारगेट हम 1 की रखते हैं प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यह जो है क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सबसे महत्वपूर्ण 4 अभिक्रियाएं हैं जो कि आपके हर साल बोर्ड में आता है। कैसे प्राप्त करें, जी हाँ, आपका दे देता है कि हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। और इसका जो प्यारे बच्चों नोट्स यानी कि बोले तो PDF फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से प्यारे बच्चों आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं? आपका टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल क्या है? SKM स्टडी। यहाँ से जाके आप फ्री में नोट्स प्यारे बच्चों डाउनलोड कर सकते हैं। और SKM स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, जाके वहाँ से ज्वाइन कीजिए फ्री में टेलीग्राम को, और वहाँ से प्यारे बच्चों और अपने नोट्स को डाउनलोड करके आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि ऑक्सैलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे। जी हाँ, ऑक्सैलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसको प्यारे बच्चों अभिक्रिया को करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ें क्या है? तो इसको अगर आपको अभिक्रिया करना है तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र। क्या पता होना चाहिए? ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप लोग फार्मिक अम्ल प्यारे बच्चों प्राप्त कर पाएंगे। और फार्मिक अम्ल बनाने के लिए प्यारे बच्चों फार्मिक अम्ल का भी सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, फार्मिक अम्ल का प्यारे बच्चों सूत्र क्या होता है ऑक्सैलिक अम्ल का? तो ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। यह क्या है? यह आपका ऑक्सैलिक अम्ल है। इसकी जो है क्रिया प्यारे बच्चों, इसकी क्रिया कैसे कराएंगे? तो इसकी क्रिया करवाएंगे हम लोग ग्लिसरॉल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करवाएंगे। कितने ताप पर? तो प्यारे बच्चों 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम लोग करवाएंगे। जब आप ऑक्सैलिक अम्ल की क्रिया ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस पर करवाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी कि ये जो है आपका COH और COOH ऐसे मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा HCOOH। और जो ग्लिसरॉल है, यहाँ जब आपको फार्मूला पता होगा फिर लगाएंगे तो आपका प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा? CO2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? CO2। तो ये जो है प्यारे बच्चों HCOOH जो है, यही आपका क्या है? आपका फार्मिक अम्ल है। यह क्या है? आपका फार्मिक अम्ल है। और यह क्या है आपका? यह है आपका ऑक्सैलिक अम्ल है। ऑक्सैलिक अम्ल की जब प्यारे बच्चों ग्लिसरॉल और 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर आप लोग क्रिया कराएंगे तो फार्मिक अम्ल प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। नोट कर लीजिए, आप फिर इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो इसका प्यारे बच्चों नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगला यहाँ पे है, अगला प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पे? जब हम लोग बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे? बेंजीन से आप लोग बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे? तो बेंजीन की क्रिया हम लोग किससे कराएंगे? मेथिल क्लोराइड। किससे करवा देंगे बेंजीन की क्रिया? C6H6। यह क्या है? आपका बेंजीन है। जब बेंजीन की क्रिया आप लोग मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CH3Cl। जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड किसकी उपस्थिति में कराएंगे? निर्जल AlCl3। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? तो कराएंगे प्यारे बच्चों निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब करवाएंगे तो आपको तो क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर बेंजोइक अम्ल नहीं प्राप्त होगा, बल्कि प्यारे बच्चों जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा टॉलुइन। क्या प्राप्त होगा? टॉलुइन। यानी कि C6H5CH3 क्या प्राप्त होगा? टॉलुइन प्राप्त होगा। फिर टॉलुइन जो है, यही क्या है प्यारे बच्चों? टॉलुइन। अभी आपका नामकरण भी कर देंगे। फिर टॉलुइन जो है यानी C6H5CH3 की जो क्रिया है वो प्यारे बच्चों, इसका हम लोग क्या कर देंगे? इसका आप लोग ऑक्सीकरण करा दीजिए। क्या करा देंगे? इसका टॉलुइन का जो है ऑक्सीकरण करा देंगे। किसकी उपस्थिति में प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा देंगे, तथा
KMnO4 KMnO4 की उपस्थिति में, तब प्यारे बच्चों आपका क्या प्राप्त होगा, बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा, यानी C6H5COOH। अब आप नामकरण कर दीजिए, क्या है आपका, यह आपका बेंजीन है, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है, और ये क्या है, यह आपका टालुइन है। फिर टालुइन का प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, KMnO4, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल आपका प्राप्त हो जाएगा। इसको प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अगला यहाँ पे है, नाइट्रोजन से आप लोग अमोनिया कैसे प्राप्त करेंगे। जी हाँ, नाइट्रोजन से हमें क्या प्राप्त करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे अमोनिया को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, N2 + H2 N2 + H2 गिव्स आउट NH3, क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे अमोनिया प्राप्त हो गया। N2 + H2 ऐसे ही NH3, लेकिन क्या यह दोनों संतुलित है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो एक काम ये करेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्यारे बच्चों 3 का गुणा कर देंगे। कितने हाइड्रोजन परमाणु ले लेंगे, 3 ले लेंगे, और यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हो गए, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हो गए, और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। यानी कि ये प्यारे बच्चों क्या है, यह आपका एक संतुलित अभिक्रिया है, और यह नाइट्रोजन से हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, अमोनिया। जब नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अब यहाँ पे सोचेंगे कि सर आप इस प्रकार से आप गिब्स आउट क्यों लगाए हैं दोनों तरफ, तो यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो अमोनिया प्राप्त होती है, फिर आप पुनः अमोनिया से ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यार बच्चों, प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है आपका, यह है आपका नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। ये क्या है आपका, यह आपका है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। यह आपका क्या है, तो यह प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, यह आपका अमोनिया है। यह क्या है आपका, अमोनिया है, ठीक है ना। तो आप लोग अमोनिया ऐसे प्राप्त कर लेंगे। अगला यहाँ पे है, अगला क्या है आपका कि एसीटोन से क्लोरोटोन कैसे बनाएंगे, क्लोरीटोन कैसे बनाएंगे। एसीटोन से हमें क्या प्राप्त करना है प्यारे बच्चों, क्लोरीटोन आपको प्राप्त करना है। तो अब आप एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले आपको एसीटोन का सूत्र पता होना चाहिए। तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है CH3 C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसकी क्रिया किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म से कराएंगे। किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, CHCl3। किसकी उपस्थिति में, तो गिब्स आउट लगा के किसकी उपस्थिति में प्यारे बच्चों, KOH की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में आप लोग क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, क्लोरीटोन प्राप्त होगा। अब ये ऐसे ही रहेगा, ये जो है ऐसे ही रहेगा, तो इसको ऐसे बना लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 लगा लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्यारे बच्चों यहाँ का जो एक ऑक्सीजन है यह OH के साथ जुड़ेगा, और यहाँ बन जाएगा OH। क्या बन जाएगा, OH। अब क्या बचा, यहाँ पे एक कार्बन बचा है, और एक यहाँ पे क्या बचा है, Cl3 बचा है ना, तो इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, Cl3 जोड़ दीजिए, और यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यह आपका हो जाएगा क्लोरीटोन। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्लोरीटोन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा एसीटोन हो जाएगा। यह एसीटोन है, यह क्या है आपका, क्लोरीटोन है। तो आप लोग प्यारे बच्चों एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, जब आप लोग एसीटोन की क्रिया किससे करा देंगे, आप लोग क्लोरोफॉर्म से करा देंगे, क्लोरोफॉर्म से करा देंगे। किसकी उपस्थिति में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे, तो क्या प्राप्त होगा,
टोन प्राप्त होगा। तो यह जो चारों प्यारे बच्चों क्रिया बताए हैं बहुत ही आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लीजिए। और इस बात की प्यारे बच्चों गारंटी देते हैं कि यहाँ से बाहर आपका आने वाला नहीं है और आपको समझ में आया होगा। यह प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और नहीं आया तो कमेंट कीजिए और अच्छे से समझा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।